हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ माय रोमांस फ्रॉम फार अवे एपिसोड नंबर 2 लेके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तवान से। तवान थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि अपने मम्मी पापा को मिस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है फ़ा बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँचने वाली होती है जहाँ पर सुत रहता होता है जिस गांव के अंदर। पर बीच में वो किसी कार से उसकी कार टकरा जाती है जिसकी वजह से उसका ओनर उस पर चिल्ला रहा होता है और फ़ा को देर हो जाती है। फिर दिखाया जाता है सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सुत के यहाँ से कोई तो आएगा या फिर सुत के बारे में किसी न किसी को तो चिंता होगी ही, पर कोई नहीं आता है। फिर दिखाया जाता है अंकल खाओ तवान को समझाते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था और तवान इस बात को समझ जाता है। वो थोड़ा दुखी हो जाता है पर अंकल खाओ कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तवान भी उनके गले लग जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि फ़ा पहुंच जाती है और फ़ा जब पहुंचती है तो वहां पर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और कोई भी नहीं होता है। और फ़ा सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मिलना है। और फ़ा बहुत ज़ोर से दौड़ती है पर उसे कोई नहीं दिखता है। फ़ा उदास हो जाती है और रोने लगती है। फ़ा फिर वहाँ से चली जाती है क्योंकि फ़ा को कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी ही गलती है। और फ़ा यहाँ पर इसलिए भी आई होती है क्योंकि वो तवान को अपने साथ ले जा सके, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि तुम तवान को मेरे पास ले आओ और मैं उसे अब पालूँगा। फ़ा बहुत ही उदास होती है और वो एक ब्रिज के पास में जाके खड़ी हो जाती है जहाँ पर बहुत देर चलने की वजह से वो अपनी सैंडल्स जो हील्स होती हैं उन्हें साइड में रख देती है और दुखी होकर वो वहाँ पर खड़ी होती है। वो अपने बारे में सोच रही होती है कि वो कितनी खुश होती थी कभी ना कभी, पर अब वो खुश नहीं है। फिर अंकल खाओ कार चला रहे होते हैं और वो देखते हैं कोई खड़ा हुआ है ब्रिज के पास और फिर कुछ बच्चे आते हैं और वो फ़ा को धक्का मार देते हैं जिसकी वजह से फ़ा एकदम से डर जाती है और देखती है कि उसकी एक हील कहीं पर चली गई है। और वो सोचती है अब वो नंगे पैर तो जा नहीं सकती है, वो सोचती है आसपास ही कहीं उसकी हील होगी। और वो जब इतना ढूंढती है तो उसे पता चलता है उसकी हील ब्रिज के पास में अटक जाती है। तो वो सोचती है कि वो उठा लेगी क्योंकि वो हील बहुत महंगी होती है, वो 3 लाख जाती है यहाँ पर से। तो वो कहती है प्लीज़ मुझे बचाओ और मुझे ऊपर की तरफ खींच लो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें बार बार कोई भी यहाँ पर बचाने नहीं आएगा, अगली बार से इसे मत कूदना, तुम्हें बार बार कोई बचाने नहीं आएगा, समझ गई ना। और फिर वो कहती है तुम मुझे पागल समझते हो क्या। तो कहते हैं कि तुम ऐसे ब्रिज पे कूद के कोई डांस तो कर ही नहीं रही होगी ना। वो कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सैंडल नीचे गिर गई है। तो वो कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम एक सैंडल के लिए अपनी अभी तुम्हारी जान जा सकती थी, तुम नीचे कूद सकती हूँ। और ये बहुत ही महंगी सैंडल है और मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। और नहीं होता है और अंकल खाओ से बचा के लेके आते हैं क्योंकि वो गांव में रहते होते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्विमिंग वगैरह और ऊपर चढ़ने के काम किए होते हैं। पर फ़ा बेहोश हो जाती है। फ़ा को वो मुंह से पानी निकालते हैं और फ़ा को जब होश आता है तो उसे यही सब याद आने लगता है और जब वो उठती है तो वो पूरी भीग जाती है जिसकी वजह से वो अंकल खाओ के ऊपर कहीं ना कहीं चिल्लाने लगती है कि मुझे नए कपड़े चाहिए हैं। तो वो बहुत देर तक सेलेक्ट नहीं कर पाती है तो अंकल खाओ से जो भी देते हैं तो वो उसमें लुक्स निकालने लगती है। तो वो कहते हैं तुम 3 लाख की हील्स खरीद सकती हो पर 300 रुपये के कपड़े नहीं। तो कहती है कि पर मैं ऐसे ही नहीं खरीद सकती हूँ, मुझे फैब्रिक वगैरह भी पसंद करना होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि फ़ा बहुत ही ज़्यादा झिक कर रही होती है। फ़ा बहुत ही मुश्किल से कुछ सेलेक्ट कर पाती है। फिर जब वो तैयार होकर बाहर आती है
फिर दिखाया जाता है कुछ बच्चे उसके पास में आते हैं, कहते हैं कि प्यारी सिस्टर तुम तो कितनी प्यारी हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, पर उनकी भाषा वो समझ नहीं पाती है क्योंकि वो थोड़ी अलग भाषा में बोल रहे होते हैं। तो अंकल खाओ सब कुछ ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो वो कहते हैं कि प्यारी सिस्टर हमें अपनी पढ़ाई के लिए कुछ रुपए चाहिए ट्यूशन के लिए। तो फिर अंकल खाओ कहते हैं कि ठीक है मैं, क्योंकि फ़ा कहती है कि तुम इन्हें रुपए दोगे। अंकल खाओ जब उसे ट्रांसलेट करके बताते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो मैंने इसके कपड़े के रुपए दिए थे, अब मुझसे ये और पर वो जितने रुपए देते हैं उससे ज़्यादा रुपए। और फ़ा कहती है देने के लिए, कहती है कि तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो। पर फ़ा को खुश देख के अंकल खाओ भी बहुत खुश होते हैं। फिर फ़ा कहती है कि मैंने तुमसे कहा ही था, मैं तुमसे मनी बोरो कर रही हूँ, इसीलिए जितने भी रुपए हो जाते हैं उसके खर्चे के वो अंकल खाओ को वापस कर देती है। पर कहीं ना कहीं फ़ा को अंकल खाओ का नेचर बहुत पसंद आता है कि गांव के अंदर भी ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसकी हेल्प करेंगे और उसे बता सकेंगे कि यहाँ के लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे वहाँ के ज़्यादातर लोगों की बात नहीं समझ आती है। और जब वो अंकल खाओ के बारे में अपनी दोस्त को बताती है तो वो ये भी नहीं बता पाती है कि उसका नाम क्या है। तो कहती है उसकी फ्रेंड कि तुम किस दुनिया में रह रही हो, तुम उस लड़के का नाम भी नहीं पता कर पाई। तो कहती है कि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहती है कि ऐसे ही रहा तो तुम तो हमेशा ही सिंगल रह जाओगी मेरी प्यारी फ़ा। और कहती है कि ठीक है तुम सो जाओ, क्योंकि वो कहती है थोड़ी देर बाद कि तुम्हारे पास तवान की फ़ोटो है क्या, क्योंकि उसका फ़ोन तो पूरा ही भीग गया होता है जिसकी वजह से वो वहाँ रुपए भी नहीं दे पा रही थी किसी को, इसीलिए उसे बोरो भी करने पड़ रहे थे। और तवान की फ़ोटो देख के वो सोचती है कि कल ही वो तवान को लेने जाएगी और तवान को वो अपने साथ रखेगी और उसी के साथ रहेगा वो, तो वो बहुत खुश होगी। और फिर वो सोचती है नेक्स्ट डे जाने के लिए और वहाँ पर वो देखती है वो उसी गांव के अंदर आ जाती है। फिर दिखाया जाता है वो हर जगह तवान को ढूंढ रही होती है और फिर जब वो पहुंचती है तो वो देखती है वहाँ पर कुछ फ़ा वहाँ पर पहुँचती है सुबह उसी गांव के अंदर और वो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और थोड़ी देर बाद वो देखती है एक छोटा सा बच्चा और कुछ और बच्चे भी खेल रहे होते हैं, वहाँ से भागता है और वो समझ जाती है वो तवान है। वो उससे ज़ोर से आवाज़ लगा के बुलाती है तवान। तो तवान सोचता है ये कौन है, ये आंटी कौन है और ये मुझे क्यों बुला रही हैं। तो फिर वो उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारे पापा की बहन हूँ, तुम्हारी आंटी फ़ा। तो फिर वो कहता है कि पर मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ पर अपने अंकल के साथ रहता हूँ, अंकल खाओ के। और वो उसको बताती है कि वो उससे मिलने आई है, उसके साथ रहने आई है। और फिर वो कहता है मैं तो यहाँ अपने अंकल खाओ के साथ रहता हूँ। तो फिर वहाँ पे अंकल खाओ आ जाते हैं। फिर फ़ा मुड़ के देखती है तो अंकल खाओ वही इंसान होता है जिसने उसे रात में बचाया होता है और फ़ा उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो तवान समझ जाती है कि वो उसकी जो